भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये मधुर कथन पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर शांति। सचमुच ज्ञान के सागर प्यारे बाबा ने जो हम सभी को ज्ञान दिया है, न आज तक किसी शास्त्रों में सुना था, न किसी गुरु महात्मा किसी विद्वान ने हमें बताया था। ये सर्वोच्च ज्ञान, सत्य ईश्वरीय ज्ञान स्वयं ईश्वर ही आकर हम सभी को देते हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ने वाले हम सभी गॉडली स्टूडेंट और हमारा टीचर स्वयं सुप्रीम बाप, वह परम शिक्षक जब हमें आकर पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई का लक्ष्य भी बहुत ऊंचा महान देते हैं, मनुष्य से देवता बनने का। इस पढ़ाई का महत्व आज की मुरली में बाबा ने हम सभी को समझाया है। पढ़ाने वाला बाबा तो विचित्र है ही, जिसके चित्र को इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन बाबा की ये जो सारी पढ़ाई है ये भी विचित्र है। दुनिया का हर कोई इसे समझ और स्वीकार नहीं कर सकता है। बहुत सारी आत्माएं ज्ञान के नए सिद्धांतों को जानने में असफल हो जाती है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि आज तक परंपरा से तो हमने कुछ और सुना है और अब यहाँ ऐसी बातें इस तरह से क्यों बताई जाती है। उनका मन उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता, बुद्धि उसको जज नहीं कर पाती है कि यही सत्य है। तो इस विचित्र पढ़ाई को पढ़ने वाले हम सभी बच्चे, पद ऊंचे ते ऊंचा है लेकिन पढ़ाई उतनी ही सरल है। जैसे आज की मुरली के हिसाब से बाबा कहते कि 3 शब्दों में आपकी सारी पढ़ाई का सार आ जाता है। जो 3 बिंदु हम सभी जानते हैं, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, वैसे तो ज्ञान का सागर है। कई बार बाबा कहते जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है, इतना विस्तार है ज्ञान का। और अगर सार में समाओ तो बस 3 बिंदु में ये सारी पढ़ाई समा जाती है। इसे पढ़ाने वाला, पढ़ाई का विधि, पढ़ाई के आधार पर होने वाली प्राप्ति, ये संसारिक सभी पढ़ाइयों से टोटल अलग है।
जिस कारण बाबा ने इसको विचित्र पढ़ाई कहा है। तो चले गॉडली स्टूडेंट बनकर सुप्रीम टीचर प्यारे बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करते हुए बाबा के इन महावाक्यों को, इन अनमोल ज्ञान रत्नों को हम ग्रहण करेंगे। 22 अप्रैल 1984 की बाबा की यह मुरली का सार, विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। तो श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाले सत बाप, सत शिक्षक ज्ञान स्वरूप बच्चों के प्रति बोले, आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं। रूहानी बाप हर एक रूह को देख रहे हैं। बाबा शरीरों को या किसी के पद पोजीशन, अमीरी गरीबी, खूबसूरती, इसको नहीं देखता है। बाबा की नजर ही कहा जाती है सीधा मस्तक पर। चमकती हुई आत्माओं को बाबा देखते हैं। क्या देखते? कि हर एक में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है। हर एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी हुई है। कितनी शक्ति है, कितनी खुशी है हर आत्मा में। रूहानी बाप अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार में दिया हुआ देख रहे हैं कि हर एक ने अपना वर्षा, अपना अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है। बाबा ने तो जन्मते ही दे दिया, जन्म सिद्ध अधिकार बर्थ राइट के रूप में दे दिया बाबा ने कि बच्चे सारा खुशी का खजाना तुम्हारा, ये सारी शक्तियां तुम्हारी। अब बाबा देख रहे हैं कि मैंने जो दिया, चाहे वर्षे के रूप में, वरदान के रूप में, अब उन प्राप्तियों को मेरे बच्चे सचमुच जीवन में प्राप्त करके उस अनुभूति के साथ कितना चल रहे हैं। खजाने के बालक सो मालिक बने हैं। बाबा दाता है ना, बाबा तो देने वाला है। सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देते हैं। लेकिन जैसे इसके पहले भाग्य की जो मुरली थी कि देने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, ना देने वाला कभी थकता है, लेकिन लेने वाला हर एक बच्चा अपनी अपनी धारणा शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। जैसे सागर किनारे जाओ, सागर तो नहीं बोलता कि इतना सा ले लो, लेकिन कोई लेकर ही कटोरी गया है तो वो कटोरी जितना ही लेगा ना। कोई बाल्टी लेकर गया है तो बाल्टी जितना भरेगा। तो बाबा नहीं मना करते हैं, बाबा नहीं नंबरवार करते हैं, लेकिन लेने वाले की अपनी अपनी कैपेसिटी क्या है, हम स्वयं कितना खुद में धारण कर पाते हैं, वो यथा योग्य यथा शक्ति बन जाता है, जिसे नंबरवार बाबा को बोलना पड़ता है। बाकी बाबा का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है। कितनी ऊंची भावना बाबा की। एक ही शुभ संकल्प कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाए। सुना बाबा की भावना? क्या चाहते हैं बाबा? कि मेरा एक एक बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए, ये नहीं कि अभी लिया और खत्म हो गया साथ साथ, इतना भरपूर हो जाए, इतना भरपूर हो जाए जो अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाए। ऐसे प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर एक छोटा बड़ा बच्चा, युवा, वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ हो या पढ़े हुए हो, शरीर से निर्बल फिर भी आत्माएं कितनी बलवान है। वो तो सारी बाहरी चीजें है ना, शरीर की अवस्था कौन सी चल रही है, बीमार है, वृद्ध है,
पढ़े लिखे हैं नहीं है, इन सब से परे बाबा ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चे जो आत्माएं हैं वो कितने बलवान हैं। और क्या देख रहे हैं कि एक परमात्मा की लगन हर एक को कितनी है। अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जान लिया। दुनियावी पढ़ाइयाँ डिग्रियां हमारे पास हो ना, कोई मायने नहीं रखता है। बाबा को जाना ना, सारी सृष्टि के सार को जान लिया, बीज को पकड़ लिया, सारा वृक्ष हमारे हाथ में आ गया। है ऐसा अनुभव? बाबा को जाना, सब कुछ जाना। बाप दादा भी ऐसी अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं, चले अनुभव करे बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर, और बहुत दिल की अंतर्मन की गहराई तक बाबा के इस वरदान को हम रिसीव करेंगे, स्वीकार करेंगे इस वरदान को। बाप दादा सदा यही वरदान देते हैं कि हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो। ऐसे सुख शांति की प्राप्ति में सदा पलते रहो। अविनाशी सुख के झूले में, अविनाशी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन बताते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। इतना बड़ा वरदान दिया बाबा ने। एक तो अपने लिए हो गया कि सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, खुशी में झूलते रहो, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, फिर औरों को भी इतना सक्षम बना, उनको भी ये सहज साधन बताओ ताकि वो भी बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाए। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। कौन सा? कि हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। ये एक का पाठ पढ़ा रहा है बाबा। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। कितनी बातें बताई एक की? हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले। कर्म क्षेत्र भी एक ही है हमारा, और हमारा स्वधर्म एक ही, शांति और पवित्रता। तो 5 बातों में एक का पाठ बाबा ने पढ़ाया। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो, और निश्चित है कि होना ही है। स्वयं भगवान ने बताई हुई विधि है, तो परिवर्तन तो आएगा ना पक्का। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सहज बात है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए हो। कोई लाख करोड़ तक गिनती वाली बात नहीं की है बाबा ने, बस एक की गिनती याद रखो। एक बाबा, एक घर, एक परिवार, एक हमारा कर्म क्षेत्र, और एक ही हमारा स्वधर्म। तो कितना इजी करके, सहज करके बाबा पढ़ा रहे हैं। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए, क्योंकि रचयिता बीज को जाना, तो रचयिता द्वारा रचना को स्वतः जान जाता। सभी नॉलेजफुल हो ना। सारी पढ़ाई रचयिता की, रचना की, सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ ली। कौन से 3 शब्द? आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। इन तीनों शब्दों से क्या बन गए? कौन सा सर्टिफिकेट मिला? दुनिया में भी पढ़ाई कोई पढ़ते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो सर्टिफिकेट मिलता है ना, डिग्री मिलती है।
तो यहाँ बाबा कहते हैं ये जो 3 शब्दों की पढ़ाई आपने पढ़ी, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा ने रचयिता और रचना की पढ़ाई कहा। अब इस पढ़ाई को पढ़ने से कौन सा सर्टिफिकेट मिला? बीए एमए का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप यह टाइटल तो मिले है ना। तो ये टाइटल माना क्या है? यही तो डिग्री है हमारी, यही तो हमारा सर्टिफिकेट है। तो त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप यह टाइटल तो मिले ना। अच्छा, दुनिया में पढ़ाई से एक तो सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा क्या होता है? आजीविका का साधन भी तो बनाते हैं ना, शरीर निर्वाह के लिए पैसा कमाते हैं पढ़ाई के आधार से, सोर्स ऑफ इनकम जिसको बाबा कहते हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई से सर्टिफिकेट मिला, जो अलग अलग टाइटल्स बाबा ने दिए। अभी तो सिर्फ 2 सुनाए बाबा ने, लेकिन ऐसे तो सारे टाइटल्स मिले हैं ना हमें, जिसके आगे वीआईपीस भी फेल है, फीके है। तो त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप ये तो हो गया हमारा सर्टिफिकेट व डिग्री। और फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ, क्या मिला? सत शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। दुनियावी पढ़ाई चाहे कोई कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़ ले, चाहे आईएएस ही बन जाए, लेकिन वो एक जन्म के लिए होगा, अल्पकाल के लिए हो। और यहाँ कितना बड़ा इनकम हो जाती है हमारी? जन्म जन्म की अविनाशी प्राप्ति की गारंटी इस पढ़ाई के द्वारा बाबा दे रहा है। वैसे टीचर गारंटी नहीं देता कि सदा कमाते रहेंगे व धनवान रहेंगे, वह सिर्फ पढ़ा के आपको योग्य बना देते हैं, दुनियावी जो टीचर होते हैं। और यहाँ तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट्स को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदा ही सुख, शांति, संपत्ति, आनंद, प्रेम, सुखदाई परिवार मिलना ही है। देखो, कोई गारंटी कर सकता है इतनी? लौकिक पढ़ाई में टीचर चलो पढ़ाएंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। अब उस पढ़ाई के आधार पर आप सच में पैसा कमा सकेंगे, नहीं कमा सकेंगे, कितना टाइम तक कमाएंगे, फिर आपका परिवार कैसा होगा, आपकी सेहत कैसे होगी, इन चीजों की कोई गारंटी देता है क्या? कोई नहीं देता। और यहाँ देखो बाबा ने क्या गारंटी दे दी। दोबारा पढ़ते हैं बाबा के शब्दों को। क्या गारंटी दी? आप सभी बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदा ही सुख, शांति, संपत्ति, आनंद, प्रेम और सुखदायी परिवार मिलना ही है। डाउट की बात ही नहीं है, होगा नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा, मिलना ही है। मिलेगा नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर का हवाई किला बांधने वाला आश्वासन नहीं दे रहा है बाप। पूरी गारंटी, मिलना ही है, ये गारंटी है। क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी ही होगा। यही खुशी में गीत गाते हो ना कि हमें सत बाप, सत शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को ही कहा जाता है, जो मुरली का सार था ऊपर, क्या कहेंगे? विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई, विचित्र प्राप्ति। सुना 4 बातें विचित्र वाली। बाबा भी विचित्र है, पढ़ाने वाला, और हम पढ़ने वाले स्टूडेंट भी तो विचित्र है ना। देखो किस किस एज वाले 3-3 जनरेशंस पढ़ रही होती है बाबा के घर में एक साथ। बच्चा, बूढ़ा, युवा, अनपढ़े भी उसी में है, बड़े बड़े वकील डॉक्टर भी उसी में है, सब इकट्ठे पढ़ रहे। विचित्र स्टूडेंट्स है ना। फिर थर्ड क्या था? विचित्र पढ़ाई और विचित्र प्राप्ति। जो कोई कितना भी पढ़ा हुआ,
दुनिया के हिसाब से बड़े महामंडलेश्वर हो या बड़े से बड़े डिग्री वाले, कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई व वर्षे को वो लोग नहीं जानते हैं, चित्र नहीं निकाल सकते हैं, और जाने भी कैसे। इतना बड़ा ऊंचे ते ऊंचा बाप शिक्षक, और देखो पढ़ाता कहाँ है और किसको पढ़ाता है, कितने साधारण है। दुनिया में ना जो बहुत बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड वाले स्कूल कॉलेज होते हैं ना, वहां पढ़ने वाले भी उसी स्टैंडर्ड के होते हैं, बड़े बड़े अमीर घरों के होंगे। उनकी तो महीने की ही लाखों रुपए का पैकेज होता है फीस का, एक एक साल के करोड़ों में चला जाता है। फिर उनमें मेरिट का भी लिमिट रखते कि इतने मार्क्स होंगे आपको पहले की क्लास में तो यहाँ एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पढ़ाई ऊंचे ते ऊंची, पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा, प्राप्ति ऊंचे ते ऊंची, और पढ़ने वाले देखो कितने साधारण। यहाँ कोई क्राइटेरिया रखा बाबा ने, ऐसा कोई कंडीशन रखा कि इतनी वाली आपकी इनकम होगी तो ही आप यहाँ आओगे, इतनी फीस यहाँ जमा करनी पड़ेगी, ऐसे सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, इतने पढ़े लिखे होंगे तो आ सकते हो? है कोई कंडीशन, शर्त बाबा के पास? नहीं। कहा ना, सब तरह के वैरायटी आत्माएं आ रही है। तो ऐसे साधारण रीति से बैठे, साधारण रीति से पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, तो दुनिया वाले समझे भी तो कैसे कि यहाँ क्या चल रहा है, कितनी ऊंची पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जा रही, कैसे पता चले? है मानव से देवता बनाने की पढ़ाई, सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन है? कौन है? जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते, उसको बाबा आकर पढ़ाते। जिसको दुनिया पढ़ा सकती, बाबा भी उनको ही पढ़ावे, चुन चुन के, बस जो मेरिट वाले स्कॉलर स्टूडेंट से उन्हीं को लेकर पढ़ाए। तो इसमें क्या बड़ी बात हुई? जो पहले से होशियार है, बुद्धिमान है, उन्हीं को लेकर बाबा भी मेहनत करें, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब है ना जो पत्थर को पारस बनाए। बड़ी बात, भगवान की महिमा तो तभी गाई जाएगी ना। नाउम्मीद आत्माओं को आकर उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं, इसलिए गायन है। क्या गायन है? तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। नहीं समझ सकते दुनिया वाले इस बात, न बाबा को पहचान सकते, न बाबा की पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझ सकते। बाप दादा ऐसे ना उम्मीद से उम्मीदवार बनने वाले बच्चों को देख खुश होते हैं। भले आए बाबा के घर के श्रृंगार, भले पधारे। जैसे बाहें फैला के बाबा हमारा स्वागत कर रहा है, गले से लगा रहा है कि भले आए, भले पधारे। अच्छा, तो इस समय बाबा के सम्मुख सिरोही, आबू हमारा जहां पर है उसका जिला सिरोही है, तो सिरोही के इनकम टैक्स ऑफिसर बाबा के सामने बैठे हैं। तो उनके प्रति भी बाबा बहुत सुंदर महावाक्य बोल रहे हैं, जैसे इसके पहले राजनेताओं के लिए भी बोला था बाबा ने। बड़ी प्यारी प्रेरणा है बाबा दे रहे हैं। बाबा पूछते, यह तो समझते हो ना कि अपने घर में आए हो। यह घर किसका है? परमात्मा का घर, सबका घर हुआ ना, तो आपका भी तो घर हुआ ना। घर में आए, यह तो बहुत अच्छा किया। अब और अच्छे से अच्छा क्या करना है? अच्छे से अच्छा करना और ऊंचे से ऊंचा बनना, यह तो जीवन का लक्ष्य होता ही है। देखो, हर कोई जो मेहनत करता है ना, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए करता है। चाहे कोई शरीर के हिसाब से बेहतर बनाए, चाहे कोई आर्थिक स्थिति से बेहतर बनाए, चाहे कोई अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाए, कोशिश तो यही होती है ना। चाहे जिस पोजीशन में है और ऊंचा जाने का होता है, प्रमोशन हो जाए ना, तो अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा बनना, ये तो जीवन का लक्ष्य होता ही है। लेकिन वहां पर हम हद की सोच के साथ चलते हैं ना, तो वो उतने तक ही रह जाते हैं। अब अच्छे से अच्छा क्या करना है? जो पाठ अभी सुनाया, एक का पाठ पढ़ाया ना बाबा ने अभी, याद है पांचों बातें?
एक बाप, एक परिवार, एक ही घर, एक ही हमारा स्वधर्म और एक ही हमारा कर्म क्षेत्र, सृष्टि रंगमंच। तो ये जो एक का पाठ पढ़ाया, वह एक ही पाठ पक्का कर लिया, तो इस एक पाठ में सब पढ़ाई समाई हुई है। यह वंडरफुल विश्वविद्यालय है। देखने में घर भी है, लेकिन बाप ही फिर सत शिक्षक है, तो घर भी है और विद्यालय भी है। इसलिए कई लोग समझ नहीं सकते कि यह घर है या विद्यालय है। लेकिन बाबा ने क्या समझाया? घर भी है और विद्यालय भी है, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है वह यहाँ पढ़ाया जाता है। कॉलेज में व स्कूल में पढ़ाने का लक्ष्य क्या है? चरित्रवान बने, कमाई के योग्य बने, परिवार को अच्छी तरह से पालना करने वाला बने, यही लक्ष्य है ना। तो यहाँ यह सब लक्ष्य पूरा हो जाता है। देखो, चरित्रवान भी कैसे? संपूर्ण देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे चरित्रवान बनते। कमाई, कहा ना बाबा ने 21 जन्मों की गारंटी है कमाई की। और परिवार, सदा सुखदायी परिवार, आत्मिक स्नेह प्यार से भरपूर परिवार। तो तीनों प्राप्ति यहाँ हो जाती है, तीनों लक्ष्य पूरे हो जाते, एक एक कितना चरित्रवान बन जाता है। अभी देखो, भारत देश के नेताएं क्या चाहते हैं? भारत का बापूजी क्या चाहता था? गांधी जी की बात बाबा कह रहे, यही चाहता था ना कि भारत लाइट हाउस बने, भारत दुनिया के आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बने। वही कार्य यहाँ गुप्त रूप से हो रहा है। अगर एक भी राम सीता समान बन जाए, तो एक राम सीता के कारण राम राज्य हुआ। और इतने सब अगर राम सीता समान बन जाए, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे चरित्रवान बन जाए, तो क्या होगा? तो यह पाठ मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। इस पाठ को पक्का करेंगे तो आप भी सत टीचर द्वारा रूहानी सर्टिफिकेट भी लेंगे और फिर गारंटी भी ले लेंगे सोर्स ऑफ इनकम की। ठीक है? बाकी वंडरफुल जरूर है, विचित्र तो है ना, दुनिया से अलग तो है। दादा भी परदादा भी यहाँ ही पढ़ता है, तो पोत्रा धोत्रा भी यहाँ ही पढ़ता है। कहा ना, 3 3 4 4 जनरेशन कई है जो ज्ञान में चलने वाले हैं। एक ही क्लास में दोनों ही पढ़ते हैं, यानी कि दादे की क्लास अलग लगेगी, पोते की अलग लगेगी, नहीं। क्योंकि यहाँ आत्माओं को पढ़ाया जाता है, शरीर को नहीं देखा जाता, आत्मा को पढ़ाया जाता है। फिर शरीर से कोई चाहे 5 साल का बच्चा है, वह भी यह पाठ तो पढ़ सकता है ना, और ही बच्चा ज्यादा काम करता है। जो बुजुर्ग हो गए, उन्हों के लिए जरा यह पाठ, उन्हों के लिए भी यह पाठ जरूरी है, नहीं तो जीवन से निराश हो जाते हैं। तो हर एक पढ़ सकता है और हर एक के लिए जरूरी भी है। ऐसा नहीं कि बच्चे को जरूरी और बूढ़े ना पढ़े तो चल जाएगा, नहीं, जरूरत सबको है इस पाठ की। चाहे कोई कितना भी वीआईपी हो, लेकिन सत शिक्षक के लिए तो सब स्टूडेंट है, सब एक जैसे। ठीक है? यह एक ही पाठ सबको पढ़ाता है। तो क्या करेंगे? पाठ पढ़ेंगे ना, फायदा आपको ही होगा। कहते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेंगे उतना फायदा होगा। क्योंकि यहाँ एक का पदम गुना होकर मिलता है। एक सत्कर्म करेंगे और पदम गुना उसका पुण्य कमाएंगे। वहां विनाशी में ऐसा नहीं, कर्म फिलोसॉफी वहां भी काम करती है लौकिक में, लेकिन वहां एक का एक, जितने का उतना होता है। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ एक का पदम गुना होकर मिलता है। जैसे एक बार बड़ी अच्छी बात हमने सुनी थी, भक्ति में हम बगीचा लगाते थे। भक्ति में, सॉरी, भक्ति में फसल होती थी, एक बार बोया, साथ साथ काट के खत्म हो गया, है ना। एक बार बोया हुआ एक ही बार आता है ना। और अब हम ज्ञान में संगम युग पर बगीचा लगाते हैं, एक बार बीज बोया, सालों साल खाते रहो, है ना।
तो भक्ति में जब जिस जन्म में किया उसी जन्म में खाकर खत्म कर दिया, फसल हो गई ना। और यहाँ पर एक संगम युग के जीवन में हम सत्कर्मों के बीज बोते हैं, और जन्म जन्मांतर सतयुग त्रेता की तो गारंटी है, लेकिन आगे भी तो चलेगा ना। तो जन्म जन्मांतर खाते रहते, एक का पदम गुना मिलता है। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाता, क्यों? क्योंकि दाता है ना, बाप है मेरा और वो फिर दाता है, तो लिमिट क्यों रखेगा कि जितना करोगे उतना ही मिलेगा। बस बच्चे करके दिखाओ, पदम पदम गुना देने के लिए बाबा तैयार है। ठीक है। अच्छा, फिर राजस्थान जोन बाबा के सामने है। बाबा कहे राजस्थान जोन की विशेषता क्या है? राजस्थान में ही मुख्य केंद्र है ना, हेडक्वार्टर मधुबन में, मधुबन राजस्थान में है। तो जैसे जोन की विशेषता है, वैसे राजस्थान निवासियों की भी विशेषता होगी ना। अभी राजस्थान में कोई विशेष हीरे निकलने हैं, या आप ही विशेष हीरे हैं? आप तो सबसे विशेष हो ही, लेकिन सेवा के क्षेत्र में दुनिया की नजरों में जो विशेष है, उन्हें उन्हों को भी सेवा के निमित्त बनाना है। ऐसी सेवा की है। राजस्थान को सबसे नंबर 1 होना चाहिए, संख्या में, क्वालिटी में, सेवा की विशेषता में, सब में नंबर 1। क्योंकि हेडक्वार्टर वहां है ना, इसलिए बाबा ज्यादा फोर्स भर रहे हैं। मुख्य केंद्र नंबर 1 तो है ही, लेकिन उसका प्रभाव सारे राजस्थान में निकलना चाहिए। अभी नंबर 1 संख्या में महाराष्ट्र और गुजरात को गिनती करते हैं। अब ये गिनती करे कि राजस्थान नंबर 1 है। अभी इस वर्ष तैयारी करो, अगले वर्ष महाराष्ट्र गुजरात से भी नंबर 1 जाना। निश्चय बुद्धि विजयी। कितने अच्छे अच्छे अनुभवी रतन है, सेवा को आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ेगी। ठीक है। प्रेरणा भी देते, साथ में वरदान भी देते बाबा। ठीक है। अच्छा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को एक जन्म में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान स्वरूप बच्चों को, सदा एक का पाठ पढ़ाने और पढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा वरदाता बाबा के वरदानों में पलने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।